व्यू के लिए हमें अपनी नींद की तो कुर्बानी देनी पड़ी है। सीरियसली मेरा तो चीहे मार मार के कुछ नहीं रहा यहाँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकराकास व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ी थोड़ी नींद में हूँ। जिनने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा है उनको पता है हम कितनी लेट घर आए थे। जिनने नहीं देखा उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको इस व्लॉग की भी समझ आ सके। हम लोगों ने जाना है मरी, ये तो हम लोगों ने रात को ही पक्का फैसला कर लिया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शामी की तबीयत भी बेहतर है और वो मुझे कह के सोया था कि मामा वी आर गोइंग टू मरी। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि इतने प्यारे मौसम में हम मरी को मिस नहीं करेंगे, लाजमी जाएंगे और इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और बाहर निकली तो इतनी मज़े की बारिश हो रही थी ना, ये बारिश रात से रुकी ही नहीं है। इससे पीछे वाला व्लॉग आपने देखा ना जिसमें मैंने बारिश शेयर की थी, कितनी तूफ़ानी बारिश थी, वो स्टिल उसी मोशन में अभी तक हो रही थी। शामिर सोया हुआ था। आप बारिश देखें, मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर शामिर को भी उठाते हैं। शामिर की एक्साइटमेंट का ये लेवल था कि उसको मैंने एक ही दफ़ा हिलाया और वो उठ गया। और मैंने नमाज़ पढ़ ली है, कास पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके थे और शामिर बस अभी पढ़ लेगा और अब हम निकल रहे हैं मरी के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शामिर की तबीयत बहुत बेहतर थी और वो फ्रेश उठा था। कोई ख़ास उसे किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था कि वो ट्रैवल ना कर सके। इस तरह मैं और खास वेदर लवर है ना और नेचर लवर हैं, इसी तरह शामिर भी कोई पॉइंट मिस नहीं होने देता। असल में ये चीज़ें हमने दुबई में बहुत ज़्यादा मिस की हैं, ये वाला वेदर, इस तरह की बारिशें, इस तरह के क्लाउड्स। वहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन इस तरह का मौसम नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक एक मिनट जो उनसे अपना अपना वो इंजॉय करते हैं और इस वेदर में जीते हैं, इस वेदर में सांस लेते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। आज के व्लॉग में आपको भी अपने साथ साथ इंजॉय करवाऊंगी और खूबसूरत व्यू दिखाऊंगी। सीरियसली इतने खूबसूरत व्यू हैं, ये आप देख ही सकते हैं। सामने आपको माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, इतना खूबसूरत आसमान नज़र आ रहा है, नीचे रोड है और क्लाउड्स देखें माउंटेन्स के ऊपर आए हुए हैं। ये मार्गला हिल्स हैं और इनके ऊपर बादल ऐसे छाए हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इस व्यू के लिए हमें अपनी नींद की तो कुर्बानी देनी पड़ी है, लेकिन इस तरह का व्यू देखने को मिलता भी तो कम कम है ना। इतनी खूबसूरती और नेचुरल खूबसूरती, कोई इसमें आर्टिफिशियल नहीं है, कुछ नहीं है, खुद से बना हुआ कुछ नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत है और ये देखने का तो अपना ही मज़ा है। देखें दूर दूर तक माउंटेन्स आपको नज़र आ रही हैं। अभी आगे चल के मज़ीद खूबसूरत खूबसूरत व्यू आपको दिखाने वाली हूँ। कोई अगर नेचर लवर मुझे देख रहा है ना ये वीडियो, तो मुझे लाजमी कमेंट करिएगा कि आप इस तरह की खूबसूरत सीनरी को किस तरह से लेते हैं। मुझे तो बहुत ही पाकीज़गी का एहसास होता है ये सब कुछ देख के। एक हम नमाज़ पढ़ के, फजर की नमाज़ पढ़ के घर से निकले हैं, एक वैसे भी इंसान अल्लाह के इस टाइम ज़्यादा करीब होता है फजर टाइम, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। और एक ऊपर से आप इतने खूबसूरत सीन देख लें तो बस मैं कहती हूँ आपका तो दिन ही बन जाता है। इतना कमाल का मौसम है ना फ्रेंड्स, सीरियसली सर्दी लग रही है। इसका सबूत मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें शामिर जोन्स है, ये ना केस लेके अपने ऊपर बैठा हुआ है। इसको सर्दी लग रही थी तो इसने अपने ऊपर ये अपने आप को कवर कर लिया है। इतना मजे का मौसम है ना, मौसम भी अच्छा है, व्यू भी अच्छा है, हम भी करें एंजॉय। आपको भी करवाने लगी हूँ एंजॉय। थोड़ी देर के लिए कर रही हूँ चुप, ऑन कर रही हूँ म्यूजिक ताकि आप मेरी तरह थोड़ी सी फीलिंग ले सकें। मैं आपसे बातें करती रहूँगी तो आप तो मेरी बातें सुनेंगे ना, वेदर फील कर सकेंगे और ना ये रोड ट्रिप खूबसूरत सा। इसलिए मैं ऑन करती हूँ म्यूजिक, आप भी इंजॉय करें, मैं भी कर रही हूँ एंजॉय।
उम्मीद करती हूँ आपने इतनी खूबसूरत सीनरी एंजॉय की होगी। मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय की। मरी का मौसम बहुत 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 मज़े का है। इस्लामाबाद से भी मज़े का मरी का मौसम है। हम लोग थ्रू जीटी रोड जा रहे हैं, मोटरवे के थ्रू नहीं जा रहे क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग है ना, तो मोटरवे पे ज़्यादातर जो स्टार्टिंग वाले रेस्टोरेंट है ना वो बंद आपको मिलते हैं, लेकिन जीटी रोड पे कुछ ना कुछ खुला मिल ही जाता है। हमने डिसाइड किया था जो भी पहला रेस्टोरेंट हमें मिला वहीं से हम ब्रेकफास्ट करेंगे और वापस आ जाएंगे, क्योंकि आज दिन में भी हमें बहुत ज़्यादा काम है और थोड़ा थोड़ा हम सोए हैं, नींद भी पूरी करनी है। फुल डे मज़ीद क्या क्या किया वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आपसे बातें करते करते हम लोग पहुंच गए हैं जो भी पहला रेस्टोरेंट ओपन मिला था वहाँ पे, जिसका नाम है सरहद दरबार। यहीं से हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। मेन मकसद तो वेदर एंजॉय करना था और इतनी मज़े मज़े की ठंड लेना था जो हम लोगों ने ले लिया। अवकाश आपको कह रहे हैं हेलो और शामी भी आपको कह रहे हैं हेलो। इसका मूड थोड़ा सा ऑफ है। ऑर्डर हम लोग कर चुके हैं। ये देखें हमारे लिए गरम गरम रोटी लगने लगी है तंदूर में। इतने मज़े का वेदर हो, ठंडा ठंडा और इतने मज़े की सीनरी हो और गरम गरम तंदूरी रोटी हो तो क्या ही कहने। देखें कितना मज़े की ये रोटियां हम लोगों ने जो ऑर्डर की थी वो लग चुकी हैं और इसकी खुशबू इतनी मज़े की फैल रही थी कि बस मैं ना एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। साथ ये था 2 पराठे थे और साथ ये सालन, चने और निहारी। हम लोगों को जो मिला हम लोगों ने वही खा लिया, क्योंकि हमें वैसे इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था ना कि खाने की तरफ जहन जा ही नहीं था रहा कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। इस टाइम उन बेचारों के पास थे भी बस यही कुछ अवेलेबल, 2 ही ये सालन थे, एक चनों का और एक निहारी का, तो हमें इससे ही गुजारा करना पड़ना था। इवन के इनके पास एग्स भी नहीं थे ऑमलेट के लिए। शॉप्स बिल्कुल क्लोज थी, अर्ली मॉर्निंग है ना तो बिल्कुल ही क्लोज था। दूसरा मुहर्रम भी है तो इस वजह से भी सब कुछ क्लोज था। जो मिल गया हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के खा लिया। खाना खा के आपको मैं खूबसूरत सा विलेज दिखाती हूँ मरी का। तो बस हम फूड फिनिश करें फिर मैं आपको विलेज दिखाती हूँ। ब्रेकफास्ट फिनिश करते ही हम लोगों ने ऑर्डर कर ली टी। इसका पीने का ना अपना ही मज़ा था। एक तो व्यू की वजह से, एक दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि ये लकड़ी के चूल्हे पे बनी हुई थी और इसकी खुशबू बिल्कुल ही डिफरेंट थी। सीरियसली टेस्ट भी डिफरेंट था और खुशबू भी डिफरेंट थी। गैस के चूल्हे पे तो हम लेते ही लेते हैं, लेकिन ये लकड़ी के चूल्हे पे बनी हुई थी और ओवरऑल लुक भी इस तरह का था। हल्की हल्की बारिश भी थी। हम लोगों ने ना लकड़ी की खुशबू के चक्कर में बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर कर दिया था। तो देखें ये इस बेचारे डॉग के नसीब की रोटियां थी जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दी थी। ये इतना भूखा था बेचारा, बार बार हम लोगों को देख रहा था, इस तरह हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा था और हम इसको खाना डाल रहे थे और वो बेचारा जल्दी जल्दी खा रहा था, जिस तरह बहुत देर का भूखा हो ना इस तरीके से वो खा रहा था। इसलिए जब कभी आपके भी फूड एक्स्ट्रा हो जाए ना, ख़ास तौर पर जो जानवर खा सकते हैं वो चीज़ें, तो वो इनको लाजमी डाल दें। अच्छा डालें थोड़ा साइड पे करके। हम लोगों ने अपने बिल्कुल पास ही डाल दिया था ना, तो वो समझ लें नेकी हमारे गले पड़ गई थी। इस डॉग ने हमें इतना तंग किया, इतना तंग किया, बाद में ये खा भी नहीं था रहा। सारे रोटी के टुकड़े जो उनसे ना वो वेस्ट हो गए और बार बार ये छलांग लगाता था और हमारे करीब आ जाता था और इर्द गिर्द मंडलाता था और फिर हमें डर लगता था। इसलिए कभी कभी नेकी जो उनसी है ना वो गले भी पड़ जाती है, तो थोड़ा दूर ऐसे जानवरों को खिलाना चाहिए। ये देखेंगे इतना ये चालाक डॉग था, इसने अपने साथी को भी बुला लिया था। ये साइड पे देख रहे हैं ना, ये इसका फ्रेंड है। ये बार्क किसने किया तो वो भी आ गया। अब ये दोनों मिलके हम लोगों को सता रहे थे, कभी वो ऊपर आ जाता था कभी वो ऊपर आ जाता था और सीरियसली मेरा तो चीहे मार मार के कुछ नहीं रहा। यहाँ पे वकास इसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो इर्द गिर्द ही हमारे भागता जा रहा है। हालांकि वकास ने इतनी खौफनाक आवाज़ें निकाली हैं ना। और साथ ये देखें ये थर्ड जो डॉग है ना ये भी इधर साइड पे आके बैठ गया। इस एक डॉग की वजह से ना हम लोगों को तीन डॉग का सामना करना पड़ रहा है। एक ये वाला, एक ब्लैक वाला, ये जो ब्राउन वाला है ना ये फिर थोड़ा बेहतर है, कभी इधर घूमता है कभी इधर उधर घूमता है, हमारे करीब नहीं आ रहा लेकिन फिर हमारे इर्द गिर्द ही रहा है। कास ने इतने खौफनाक अंदाज में डराया ना और ये डर भी गए ना, बुरा डर गए ना। ये देखें करिएगा ज़रा क्या कर रहे थे। ये उन्हें बुला रहे हैं कि भगा रहे हैं। वो देखें वो बेचारा डर के भाग गए। ऐसी खतरनाक इनने आवाज़ें निकाली हैं। वो देखें 2 वो जा रहे हैं। फ्रेंड्स वो जो गाँव है ना वो मेरा देखने का दिल कर रहा है, तो मैंने खाना भी सही तरह खा लिया, साथ साथ मेरी वॉक भी हो जाएगी, साथ साथ उस गाँव को देखने जाते हैं वहाँ पे कैसा गाँव है, वहाँ पे क्या है। इधर नीचे ना कोई गहरी जगह है इस जगह पे ना, तो अब वो देखने जाते हैं वहाँ पे क्या है, क्योंकि ये ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ है। और ये देखें बारिश रुक गई है और मौसम कितना खूबसूरत है। ये देखें कितने प्यारे क्लाउड्स हैं, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर सब कुछ। चले आए अब उधर चलते हैं।
ये डॉग तो हमारे पीछे ही पड़ गया सीरियसली। मैं वहाँ से निकली हूँ वो गाँव देखने के लिए, तो ये फिर मेरे पीछे ही खड़ा है। मुझे इतना डर लग रहा था मुझे काट ही ना ले। मैं चलती जा रही थी और वो मुझे ऐसे घूर घूर के कभी देखता था और कभी मेरे पीछे पीछे चलता था। अच्छे तरीके से नेकी जोन सी है ना वो हमारे गले पड़ चुकी थी। फ्रेंड्स मैं पहुँच गई हूँ 2 to 3 मिनट्स वॉक के बाद यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा मंजर है, ये देखिए कितना मज़े का व्यू है। ये नीचे कोई गाँव है, ये देखें, और वो पानी और ये जो आवाज़ आ रही है ना ये पानी की आवाज़, ये देखें। ये टोटल व्यू है, ऊपर खूबसूरत आसमान, नीचे पहाड़, नीचे पानी और ये प्यारे प्यारे 2 घर। ये पूरा गांव है, ये देखें। बस अब चलेंगे घर वापस। ये वाला जो गांव है ना ये मैं आपको ऊंचाई से भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये जो डॉग है ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। वहाँ से हम वापस आए हैं तो ये फिर आगे ही बैठा हुआ था और शामिर को अब डिस्टर्ब कर रहा था। शामिर के बिल्कुल करीब आ गया था और शामिर इतनी बुरे तरीके से डर गया था ना बेचारा, सीरियसली पता नहीं हमारे साथ हमारे घर जाना चाहता है या क्या चाहता है। ये इससे तो जान छुड़वानी मुश्किल हो गई थी। खैर ये ओवरऑल लुक था रेस्टोरेंट का। अगर आप लोग भी अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। लिमिटेड मेन्यू मिलेगा लेकिन जो मिलेगा मज़े का मिलेगा। नींद से हमारी हालत हो गई है ख़राब। बस अब हम जाने लगे हैं घर। जाते जाते आपको दिखा दूँ इतना खूबसूरत ये गाँव है। ये वही गाँव है जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था लेकिन ऊपर से ज़रा ज़्यादा मज़े का और क्लियर नज़र आ रहा है। थोड़े थोड़े यहाँ पे घर हैं छोटे छोटे से और इस तरह से ये देखें पानी का लेवल, ये पानी है दरमियान में, इर्द गिर्द इसके छोटे छोटे घर हैं। गाँव कोई भी हो बहुत ही प्यारा लगता है, नेचर के इतने करीब। ये देखें फ्रेंड्स पानी कितना ऊपर आ गया। अगर थोड़ी और बारिश हुई ना तो यकीनन सैलाब आ जाएगा। ये गांव मैंने आपको पहले वहाँ से दिखाई, जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ना वहाँ से, और अब मैं आपको थोड़ा ऊंचाई से दिखा रही हूँ। ये देखें पानी का लेवल कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, अल्लाह खैर करे। बादल जिस तरीके से क्लियर हो रहे हैं ना, आसमान साफ होता जा रहा है। इस तरह से लग तो रहा है कि अब बारिश नहीं होगी लेकिन देखिए हमने कितने मज़े मज़े के व्यू देखे हैं, कितना मज़े मज़े के बादल और सीनरी। ऐसी लाइव सीनरी देखने का भी अपना ही मज़ा है। सीरियसली मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आपको मज़ा आया या नहीं ये आपके लाइक्स बताएंगे और आपके कमेंट्स बताएंगे। आप लोगों से बातें करते करते और खूबसूरत व्यू देखते देखते पहुंच गए हैं हम लोग इस्लामाबाद। मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी ताकि आप बोर ना हो जाओ, क्योंकि जो मैं फील कर रही हूँ ना वो आपको फील करवाना बहुत मुश्किल है। जब तक आप वहाँ पे लाइव ना हो, आप खुद फील ना कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह वीडियो में वही एग्जैक्ट चीज़ें दिखाना जो आप खुद देख रहे हो। इस्लामाबाद तो धूप निकलनी शुरू हो गई है, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया है। अब घर जाते ही हम लोग सो जाएंगे और क्योंकि आज हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उसके लिए हम लोगों ने राइस की देग ऑर्डर की हुई है। तो बस अब डायरेक्टली आपको देग से दिखाऊंगी। दरमियान में हम लोग 2 घंटे 3 घंटे के लिए सो गए थे। 12-1 बजे के करीब ये देग आ गई थी। 8 बजे से लेके हम लोग 12 बजे तक सोए हैं। शामिर तो अभी भी सोया हुआ है, मैं और कास उठे हैं और भाई और भाभी हैं, अम्मी हमारी कहीं गई हुई हैं। तो बस अब ये राइस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। आज के दिन ऑर्डर देना इतना मुश्किल होता है ना क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। जो सेंटर होते हैं, कुकिंग सेंटर होते हैं ना, वहाँ पे बहुत रश होता है। लेकिन टाइम पे देग आ गई और टाइम पे हम लोगों ने बांट दी। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पैक्स बनाने थे। इंजॉयमेंट अपनी जगह लेकिन जो काम ज़रूरी होते हैं वो अपनी जगह। और इस तरह के काम तो मैं कहती हूँ करते ही रहने चाहिए, किसी एक डे के लिए नहीं, हर टाइम जब आपको मौका मिले महीने में 2 दफ़ा कर लें, 1 दफ़ा कर लें। लेकिन फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गई या जो हाथ का दिया होता है ना वो कभी ज़ाया नहीं जाता, इसलिए अपने हाथ से ज़रूर दें। आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं, मैं कहती हूँ 10-20 भी अफोर्ड कर सकते हैं ना तो वो भी ज़रूर दें। कुछ हम लोगों ने इस तरह शॉपर में पैक बना लिए थे, कुछ प्लेट में बनाए थे और कुछ जो बॉक्सेस आते हैं डिस्पोजेबल वाले कुछ बॉक्स उसमें बना लिए थे। ये मेरा था सफ़र सुबह 4:30 बजे से लेके शाम 4 बजे तक का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूट करना था, ज़रूरतमंदों को तो कर दिया था, आप कुछ जानने वाले थे उनको देने जा रहे हैं। और मौसम अभी भी बहुत खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं ना। जाते जाते असर की नमाज़ पढ़ेंगे फैसल मस्जिद में इंशाल्लाह। बाकी बातें अब आपसे करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्राफ्टकास्ट व्लॉग्स। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। वंस अगेन थैंक यू सो मच।